नमस्कार दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए शनि का गोचर कैसा रहने वाला है आने वाले 2.5 सालों के लिए। तो जैसा कि ऊपर दिखाया गया है फोटो में, अगर आपका लग्न में 1 नंबर है या लग्न में 1 नंबर के साथ वहाँ चंद्रमा भी है, तो आप मेष लग्न या मेष राशि वाले लोग हैं जो इस वीडियो से जान सकते हैं कि शनि का गोचर उनके लिए कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं कि शनि जो है अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में 29 मार्च को मूव करने वाला है। और जैसे ही ये मूव करेगा अपनी मीन राशि में, वैसे ही 29 मार्च से दोपहर के बाद मेष लग्न या राशि वालों के लिए उनकी 7.5 शुरू हो जाएगी। और 7.5 जो है वो 3 पार्ट में होती है, 2.5 साल के लिए। तो उनका प्रथम 2.5 साल मतलब पहली ढैया शुरू होगी ऐसे। तो दोस्तों, यहाँ देखना है कि शनि जो है 12वें भाव में मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए जाएगा। और 12वें भाव में शनि जो है वो मेष लग्न के लिए शनि कारक ग्रह नहीं है और ना ही मित्र है, मतलब शत्रु के रूप में देखा जाता है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि शनि के इस गोचर से मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए कठिनाइयाँ बढ़ने की संभावना है। तो आइए बात करते हैं कि शनि जैसे 12वें भाव में बैठा हुआ है और यहाँ से बैठ के आप देख रहे हैं कि ऊपर की इमेज में यहाँ 3 एरो बने हुए हैं जहाँ पर आँख बनी हुई है। तो ये आँख शनि की दृष्टि है और 3 एरो शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, पहली तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो उनका प्रभाव भी हम जानेंगे। तो शनि जब 12वें घर में बैठा है तो मेष राशि मेष लग्न वालों को बाईं आँख, दूर की यात्रा और या विदेश की यात्रा, व्यसन मतलब नशा, किसी भी तरह का नशा, व्यभिचार, दुराचार और जेल से संबंधित कोई समस्या या उससे संबंधित कोई कार्य, फिजूल खर्ची, ऋण लेना, कर्जा लेना, संसार में जो समाज में निंदा होना, अपयश होना, घर में कलह है, अच्छा बुरा विचार करने में समस्या होना, मुकदमा जैसा मैंने बताया भी, जेल मुकदमा, और शत्रुओं की संख्या में बढ़ोतरी, और जो भी धन कमा रहे हैं उसमें हानि हो जाना, और अगर आप वृद्धावस्था में हैं तो वृद्धावस्था में कष्ट और बढ़ जाना, और गुप्त कार्य जो आप कर रहे हैं उसमें कुछ ऊंच नीच हो जाना, और अगर विदेश में रहना चाहते हैं या घर छोड़ के कहीं रहना चाहते हैं, और अगर आप किसी छोटी बीमारी से ग्रसित हैं तो वो बीमारी बढ़ जाना। तो इन सारे क्षेत्रों में मेष राशि मेष लग्न वालों को विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ से शनि बैठे हुए शनि अपनी तीसरी दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे होंगे। द्वितीय भाव चूँकि शुक्र इनके मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र देवता, और शुक्र देवता शनि के मित्र हैं। भले वो लग्न मतलब मेष लग्न वालों के लिए मित्र नहीं है, लेकिन शनि के लिए जरूर मित्र हैं। इसलिए द्वितीय भाव से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव लगभग देखने को मिलेगा इस ट्रांजिट में। तो दूसरे भाव में उन्हें किस बात पे ध्यान रखना है, ये चूँकि दूसरा भाव धन का भाव होता है, धन वो भी जो संचित धन होता है, जो धन आप बैंक में या अपने पास जोड़ कर कठिन समय के लिए रखते हैं, वो धन भाव। तो इस समय आपका जो परिवार है, आपका जो कुटुंब है, उससे संबंधित, आपका जो दाहिना नेत्र है उससे संबंधित। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दूसरा भाव दाहिना नेत्र के लिए बता रहा है, और पिछला जो हमने बात की 12वें भाव में वो बाएं नेत्र की बात कर रहा है। इसका मतलब आपको अपनी दोनों आंखों की समस्याओं का ध्यान रखना है, इसे निचोड़ निकल रहा है। तो दाहिना नेत्र है आपका परिवार बता दिया, आपके अपने विचार है, आपका अपना खाना है, विद्या है, और आप जिस तरह जो भी आपने सोना चांदी खरीदा है उस पर उससे संबंधित चीज़ें, चल अचल संपत्ति जो आपकी है, आपको जो बोलना है, और आपकी जो दृष्टि है, इन सारी चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। अब शनि, तो वहाँ से बैठा शनि अब आपके छठे भाव को देखेगा। तो छठा भाव किस चीज़ का होता है? रोग का, ऋणु का, शत्रुओं का। तो आपको किन बातों पे ध्यान रखना है? आपको अपनी छोटी मोटी बीमारी को ध्यान रखना है, कर्ज लेने की स्थिति को देख समझ कर, ज़रूरी ना हो तो कर्ज से बचना है, बहुत ज़रूरी है तो लेना है,
और आपके शत्रु आपके लिए प्रबल हो सकते हैं। तो ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे पुरानी कोई भी अगर आपकी शत्रुता है वो बाहर निकले। और आपको मामा पक्ष से संबंधित कोई कार्य हो सकता है, आप उसमें लिप्त हो सकते हैं। मुकदमे हैं उनसे संबंधित कोई हो सकता है। वाद विवाद से आपको बचना है, इसकी स्थिति बन सकती है। चिंता, दुर्घटना, इन सब चीज़ों की संभावना हो सकती है। तो इन सब पहलुओं पर आपको विचार करते हुए आगे बढ़ना है। अब अगर बात करें तो शनि अपनी 10वीं दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेगा। नवम भाव है आपका धर्म का भाव, जिसे हम भाग्य भाव भी बोलते हैं। तो भाग्यवश आपकी क्या चीज़ें रुकी हुई हैं, उनसे संबंधित पहलुओं पर कोई ना कोई कार्य होता हुआ दिखेगा। अगर आप जल से यात्रा करते हैं, वायु से यात्रा करते हैं, इनकी संभावना बन सकती है। धार्मिक कार्यों में आपका रुचि बढ़ सकती है। आप घर में धार्मिक पूजन पाठ करा सकते हैं, धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। कोई भी पूजन पाठ कर्म कांड की तरफ आपका मन बढ़ सकता है, जो आप करा भी सकते हैं। अगर आप वृद्ध हैं तो आपको दादा दादी बनने का सुख भी प्राप्त हो सकता है। अगर आप कोई साहित्यकार हैं या साहित्य के लेकर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इस दौरान साहित्य में रचनाकार हो सकते हैं। और ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिख सकती है और अपना पिता से संबंधित कोई ना कोई कार्यों में आप लिप्त पाए जा सकते हैं। तो ये रहा मार्च 2025 में जो शनि का गोचर हो रहा है, उसके लिए मेष राशि वालों को क्या संभावित फल प्राप्त हो सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मेष राशि वालों की शनि की 7.5 की प्रथम ढैया शुरू हो रही है। तो उनको जो भी एहतियात सावधानी बरतनी वो बरतें। और आपको क्या क्या उपाय करने हैं वो है कि आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर शनिवार मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। बंदरों को गुड़ चना खिलाएं, श्री राम दरबार के पूजन दर्शन करें, और शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद शनिदेव मंदिर में दीप का दान करें। इस तरह आप होने वाले अपने नुकसान से, परेशानियों से थोड़ा हद तक निजात पा सकेंगे। नमस्कार।